नए विचार दिलाने की जो कोशिश वो हम सभी मिलके किया है। और मैं सांबादिक साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा सांसद राजू बिस्ता जी, हमारा सभापति, जिला कार्यकर्ता, हमारा 5 काउंसिलर, हमारा 5 मंडल प्रेसिडेंट, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में मेरे पीछे बैठा है विद्युत दा, ये 5 रात विनोद के साथ ये मेरे साथ रहा। तो धन्यवाद हमारे सब कार्यकर्ता को, क्योंकि उनके वजह से मैं 5 रात इस परिवार के लिए जो न्याय विचार की लड़ाई है वो लड़ाई हम लोग कर पाए। और साथ में ये बोलना चाहता हूँ कि कभी कोई ऐसा गरीब होने से उनको जस्टिस ना देने से भी चलेगा। हम लोग जस्टिस के लिए जो लड़ाई करते हैं उसको एकदम कामयाब तक लेके जाने की कोशिश करता है। और साथ में हमारा जो ये लक्ष्य है, सबके लिए न्याय की जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य पूरा करने में जिनका भी सहयोग मिला, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे की रणनीति क्या होगी इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले के आप तो लीगल बैटल होगा, उसमें हमारे सांसद जी ने भी बोला है, तो हम लोग उसी लीगल बैटल में इस परिवार को हम लोग सहयोग करेंगे। गौतम देव नहीं, न्याय अभी तक पूरे नहीं मिला है, एक धाप मिला है, अरेस्ट हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग इधर धरने पे ना उतर आए थे, तो ये लोग शायद इस केस को इस तरह से वो लोग फ्रेम करते कि ये फरारी होके भाग जाता। तो ये मेरा अपना सोच है, मुझे मालूम नहीं। और पुलिस के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर रहा है या नहीं रहा है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये परिवार तृणमूल से जुड़ा हुआ है और अपीजमेंट पॉलिटिक्स का भी ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। मुझे इतना मालूम नहीं, मैं इतना दिन लगा इसीलिए दुख है। लेकिन अब इसको न्याय विचार, उनका जो लीगल बैटल है उसमें हम लोग इनको सहयोग करेंगे। और इस जैसा घिनौना काम करते हुए दूसरों लोगों को सोचना पड़ेगा। और हमारे सिलीगुड़ी की महिला की जो सुरक्षा की बात है वो सही तरीके से हो, इसके लिए भी हम लोग आगे लड़ेंगे। तारीख की खबर के बाद गौतम देव ने कहा है कि शंकर घोष संवेदनशील मामले को राजनीति का रंग देने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उनका जो सोच है उनके ऊपर वो सोच रखने दीजिए, इसमें मेरा कोई टिप्पणी करने का मुझे इच्छा भी नहीं है। सिर्फ आप मेरी तरफ से आप उत्तर दे दीजिए, गार्जियन किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? आप बोलिए, आपका फैमिली का गार्जियन कौन है? मेरा माँ हो या पिताजी हो। मेरा फैमिली का जैसे मैं हूँ, क्योंकि मेरा माताजी पिताजी नहीं है, तो अभिभावक का क्या काम होता है? कहीं भी घटना घटे, कोई खराब घटना घटे, तुरंत उधर आना पड़े, फैमिली के साथ सहयोग करना पड़े। लेकिन हमें इतना आश्चर्य लगा कि ये घटना घटने के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी वो नहीं आया उस दिन। 36 घंटा पर आया, बाद में आया। कब आया? जब मैंने बोला कि एमपी साहब राजू बिस्ता आ रहे हैं, बस तुरंत आ गया। और उधर से बुलडोजर चला देंगे, सीपी को फोन करके, फिर इलेक्शन कैंपेनिंग में वो उतर गए। तो इसको अभिभावक कहा जाता है। और इसके टिप्पणी के ऊपर मेरा टिप्पणी देना, बात करना क्या सही है? मैं माननीय मेयर साहब की जो ये बात उन्होंने कहा है, इससे सहमत भी नहीं हूँ। और इससे उनका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस पॉलिटिक्स के ऊपर है, किसी महिला की सुरक्षा के लिए नहीं है, किसी गरीब की सुरक्षा के लिए नहीं है, किसी बालिग की इस तरह से दुखद मृत्यु होने के कारण उसके साथ खड़ा होने में उसका सोच नहीं है। वो सिर्फ पॉलिटिक्स सोचता है, वो सिर्फ इलेक्शन सोचता है। यही बात सामने आया।